Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the drones topic. Okay, ड्रोन के रिलेटेड हमने एप्लीकेशंस देखी थी, एरियल सर्विंग देखा था कि एरियल सर्विंग कैसे हो सकता है, एरियल सर्विंग के स्टेप्स देखे थे लास्ट लेक्चर में हमने। तो आज जो है वो मैं आपको एरियल सर्वे मतलब ड्रोन्स में क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे दिखाने जा रहा हूँ। ओके, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे बाय ड्रोन्स। ओके, ड्रोन की मदद से हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी सर्वे कैसे कर सकते हैं। अब ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी सर्वे होता किस लिए है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो होता है सर्वे, वो होता है ऐसे मतलब माइनिंग के लिए। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूँ माइनिंग, तो माइनिंग के लिए ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी सर्वे होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो भी मतलब जो प्रेसियस मेटल्स होती है, जैसे कि गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, तो वो सब हम माइनिंग से निकालते हैं। क्रूड ऑयल होता है तो वो भी हम माइनिंग से निकालते हैं। तो ओके, तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है वो प्रायरली डिसाइड करने के लिए हम ड्रोन सर्वे का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं कि जो माइनिंग होती है हमारी, माइनिंग सरफेस की माइनिंग भी होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग भी होती है। तो अंडरग्राउंड और सरफेस माइनिंग जो होती है उसमें हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे बाय ड्रोन्स, यानी ड्रोन्स की मदद से वो कैसे कैरी आउट कर सकते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा जो है वो हम आज ये लेक्चर में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे बाय ड्रोन्स। एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो आज क्वालिटी ड्रोन की एप्लीकेशन देखेंगे हम कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे में कैसे उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। ड्रोन्स इंक्लूडिंग अनमैन्ड एयर व्हीकल्स यूएवीज एंड माइक्रो एयर व्हीकल्स एमएवी हैव बीन यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड मिशंस। अब देखो, हमने यूएवी तो देखा था, अनमैन्ड अनमैन्ड जो मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, और दूसरा जो एक चीज़ है वो है माइक्रो एयर व्हीकल्स। ओके, तो ये दोनों कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स की कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों तरीके के जो यूएवीज एंड एमएवीज जो है उसे हम यूज़ करते हैं सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए एंड मिशंस के लिए। ओके, ये आप सभी को पता है। These unmanned flying systems are able to carry different sensors based on the type of their missions, such as acoustic, visual, chemical and biological sensors. तो ये जो अनमैन्ड जो फ्लाइंग सिस्टम्स होती हैं वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि एबिलिटी होती है टू कैरी डिफरेंट सेंसर्स। और वो जो सेंसर्स लगाए जाते हैं वो किसके बेस के ऊपर लगाए जाते हैं, वो उसके बेस वो ये बेस पे लगाए जाते हैं कि जो आपका मिशन है वो कौन से टाइप का है। जैसे कि अकाउस्टिक है, विजुअल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, टू एनहेंस द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रोन्स, रिसर्चर्स have focused on the design optimization of drones that has resulted in the development and fabrication of various types of aerial vehicles with diverse capabilities. Okay, तो परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों एनहांस करने के लिए ड्रोन्स के रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने फोकस किया ऑन द डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रोन्स that has resulted in the development and fabrication of various types of aerial vehicles with diverse capabilities. देखो, पहले जो ड्रोन्स यूज़ होते थे वो मतलब वीडियोग्राफी या उसके लिए यूज़ होते थे। ओके, बट उसका यूज़ हम दूसरी जगह पे कर सके, इसलिए जो रिसर्चर्स है ड्रोन के फील्ड में, उन्होंने रिसर्च किया और बहुत से ऐसे सेंसर्स और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स में डिवाइड की, मतलब डेवलप की, जिससे कि उसका यूज़ हम वेरियस फील्ड में कर सके। ओके, रिसेंटली द माइनिंग इंडस्ट्री हैज शोन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस इन सरफेस एंड ग्राउंड माइंस। देखो, उसमें से एक जो अभी बहुत ही जो मतलब इंक्रीज लेवल पे जो ड्रोन्स का यूज़ कर रही है वो इंडस्ट्री है माइनिंग इंडस्ट्री। तो माइनिंग इंडस्ट्री हैज़ शोन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है ड्रोन्स में, इन द यूज़ ऑफ ड्रोन्स
फॉर रूटीन ऑपरेशन इन सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि रूटीन ऑपरेशन जो सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग के होते हैं वो सभी में जो है वो बहुत ही उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। ओके, दिस स्टडी एम्स टू कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। दिस स्टडी एम्स टू कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द माइनिंग इंडस्ट्री। तो ये जो स्टडी है वो किसके बेस के ऊपर है, मतलब जो हम ये लेक्चर देखने वाले हैं वो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम कैसे मतलब माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज़ प्रीवियस स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज दैट प्रोवाइडेड ड्रोन्स फॉर माइनिंग इंडस्ट्रीज आर एक्सप्लोर्ड। तो इसके लिए जो प्रीवियस स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम कंपनीज दैट प्रोवाइडेड ड्रोन्स for mining industries are explored. In this paper, the applications of drones in surface and underground mines are reviewed, यानी कि सरफेस और अंडरग्राउंड माइन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये इसमें मतलब हमको दिखाया गया है। एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन सरफेस एंड अंडरग्राउंड abandoned mines are also highlighted. Furthermore, the commonly used sensor on mining drones are presented. जो अभी कॉमनली यूज्ड सेंसर हो रहे हैं। अब देखो सेंसर की ज़रूरत माइनिंग में कैसे पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस एंड अंडरग्राउंड, तो कई बार क्या है कि हमें सरफेस के ऊपर से पता लगाना होता है कि वहाँ पे क्रूड ऑयल या तो फिर दूसरी कोई मतलब जो कीमती मतलब जो मेटल होता है, प्रेसियस जो मेटल होती है, या तो फिर दूसरी कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो मतलब गवर्नमेंट के लिए और नेशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को फाइंड करने के लिए कभी कभी सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने गोल्ड सेंसर्स जो है वो एयरपोर्ट्स में देखे होंगे कि कई लोग जो है वो स्मगलिंग करते हैं गोल्ड का, तो उसके लिए सेंसर होता है गोल्ड डिटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही सेंसर्स हम अगर ड्रोन में यूज़ करें तो जो सरफेस के अंदर जो गोल्ड है उसका डिटेक्शन जो है वो ईजिली हो सकता है। हालांकि जो एयरपोर्ट्स पे जो गोल्ड स्मगलिंग के लिए जो मतलब यूज़ हो रहे हैं सेंसर्स वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं, हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं तो हम उसका यूज़ सरफेस के मतलब सरफेस के अंदर देखने के लिए भी कर सकते हैं अर्थ के अंदर। ओके, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो मिक्स की है सेंसर्स में, और ऐसा सेंसर्स ड्रोन में मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं कि जिससे कि ड्रोन की मदद से आप इजीली मतलब फाइंड कर सको कि आपका गोल्ड कहाँ है, आपकी मेटल कहाँ है, क्रूड ऑयल कौन सी जगह पे अच्छा मिलेगा, और उसी जगह पे आप माइनिंग कर सको। ओके, तो माइनिंग जो है वो ऐसे प्रॉपर प्लानिंग से की जाती है। ऐसा नहीं कि आज हमको यहाँ पे इच्छा हुई कि भाई यहाँ पे हम माइनिंग करेंगे तो हम वहाँ पे मतलब चालू कर दिया माइनिंग, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर बहुत प्रीवियसली डिसाइडेड स्टेप्स होते हैं। ओके, कि कौन कौन सी जगह पे माइनिंग करना है, कितने मतलब क्वांटिटी में करना है, कितनी क्वालिटी में करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइडेड होती है प्रीवियसली, और जो वर्क एग्जीक्यूशन होता है वो मतलब ऑलमोस्ट पहले से फिक्स किया जाता है कि इतने पॉइंट पे हम काम करेंगे और इतना ही काम करेंगे, अगर कुछ मिलता है तो हम आगे फर्दर जाएंगे। तो ये सभी में डिटेक्शन के लिए कि आपकी ज़मीन के अंदर या तो आप जहाँ माइनिंग कर रहे हो वहाँ आप जो ढूंढ रहे हो वो चीज़ है कि नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए हम सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं ड्रोन्स में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी। द चैलेंजेस इन द यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी इन अंडरग्राउंड माइंस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू दोज बैरियर्स आर डिस्कस्ड। यानी अगर हम यूज़ करें अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या चैलेंजेस आएगी, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या बैरियर्स आएंगे, और उससे ओवरकम हम होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई है लेक्चर में। ओके, तो ये वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन टाइप था। अब जो है वो हम सरफेस माइनिंग देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स इन अ सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग में ड्रोन की क्या एप्लीकेशन होती है वो हम देखेंगे। ओके, जनरली माइंस आर लोकेटेड इन वास्ट एंड रिमोट माउंटेनियस एरियाज। अब देखो माइंस जनरली कौन सी जगह पे होती है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ तो होगी नहीं, तो वो ऐसी जगह पे होगी वास्ट एंड रिमोट माउंटेनियस एरियाज, जहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा होंगे या माउंटेन्स के आसपास का एरिया होगा, वहाँ पे माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है। ओके, दिस मेक्स द मॉनिटरिंग ऑफ माइंस एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अ चैलेंजिंग टास्क रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव मैन पावर। अब देखो ये जो है वो रिमोट एरियाज़ में होती है। ओके, जो
आपकी माइनिंग होती है वो रिमोट एरियाज़ में होती है, वो पब्लिक प्लेसेस पे या तो फिर कोई टाउन या विलेज के पास नहीं होता है, वो मतलब इससे कोसों दूर होता है। तो अब देखो जो दूरी होती है उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक तो चलो मैन पावर की मनी की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, दिस मेक्स द मॉनिटरिंग ऑफ माइंस एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स अ चैलेंजिंग रिस्क और चैलेंजिंग टास्क रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव मैन पावर। अब देखो वो हमारे जो मतलब तय किए गए प्लेस से बहुत ही दूर होती है माइनिंग। ओके, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है, और खर्च तो बढ़ता ही है, साथ साथ में एक्सटेंसिव मैन पावर भी चाहिए होता है उसमें, यानी बहुत सारे मैन पावर उसमें हमें लगाने पड़ते हैं मॉनिटरिंग के लिए। Therefore, monitoring mines by traditional methods are time and cost consuming। इसलिए जो हम ट्रेडिशनल मेथड यानी कि अभी तक हम जो यूज़ करते आए हैं माइनिंग के लिए, वो मेथड में टाइम एंड कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जाता है। ओके, appropriately drones can be beneficial in monitoring, surveying and mapping of mines environment। तो उसके लिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की जगह ड्रोन्स का यूज़ करें तो ड्रोन्स क्या कर सकते हैं कि वो बेनिफिशियल रहते हैं इन मॉनिटरिंग, सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑफ माइंस एनवायरनमेंट। माइंस का मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्वेइंग करने के लिए और मैपिंग करने के लिए जो बेस्ट सूटेबल डिवाइस है वो है ड्रोन है। ओके, क्योंकि देखो ड्रोन जो है वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी एनवायरनमेंट में वो रह सकता है, बट जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मैन पावर यूज़ करते हैं, वो हर जगह पे जा नहीं सकते। ओके, तो इसीलिए जो ये जो ड्रोन्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं माइनिंग के लिए। ड्रोन्स कैन बी अप्लाइड टू मॉनिटर एक्टिविटीज़ इन द माइंस एंड टोपोग्राफी चेंजेस ऑफ द माइनिंग एरिया which can lead to a guideline for mine planning and safety। ओके, तो ड्रोन जो है वो सेफ्टी पर्पस के लिए भी कई जगह पे यूज़ होते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि माइनिंग में हमें पता नहीं होता है कि कौन सी जगह पे क्या होने वाला है, लेकिन जो सेंसर डिटेक्शन है उससे पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि अगर यहाँ आप माइनिंग करोगे तो आपको मतलब आपको भी खतरा है, आपके वर्कर को भी खतरा है। तो उससे क्या होगा कि हम वो पोर्शन जो है वो थोड़ा स्मूथली हैंडल करते हैं, ताकि जो एक्सीडेंट अकर होता है वो हो ना पाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रोन्स की एप्लीकेशंस है इन सरफेस माइनिंग। फॉर एग्जांपल, ड्रोन इक्विप विथ हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रेम कैमरा वाज यूज्ड टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्शन पिट। देखो जैसे एग्जांपल में आपको दिखाया है कि अगर हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रेम कैमरा अगर हम यूज़ करें ड्रोन्स में, तो जो मतलब प्रोडक्शन ऑफ पीट में जो मतलब सेफ्टी मॉनिटरिंग हमें करना होता है, तो वो सेफ्टी मॉनिटरिंग इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये वन टाइप ऑफ एक कैमरा है, हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रेम कैमरा, जिसकी मदद से हम जो है वो सरफेस जो है वो कैसी है, वो कितना बैर कर सकती है, ओके, और कितने हजार्डस है वो भी मेज़र कर सकता है ये कैमरा। इन ओपन पिट माइंस, optimization of slope angle has an important role in production cost reduction, mine efficiency and recycling resources। okay, in open pit mines यानी कि जहाँ पे खुला मतलब खुली होती है जो माइंस, उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्लोप एंगल हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। देखो स्लोप एंगल जो होता है माइनिंग का वो मतलब हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि स्लोप अगर अच्छा नहीं होगा तो ओपन पिट में क्या होगा कि वो पूरी की पूरी जो मतलब जो माइनिंग हमने किया है वो मटेरियल फिर से उस पर आ जाएगा और आपके वर्कर जो है उसके नीचे दब जाएंगे। ओके, तो जो ओपन पिट माइंस होती है उसमें स्लोप एंगल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है इन प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन, माइन एफिशिएंसी एंड रिसाइकलिंग रिसोर्सेज। यहाँ पे टोंग एट एल जो लिखा है वो मतलब डिवाइस का नाम है एक, which is used integration of terrestrial laser scanning and drone photogrammetry to investigate slope zones by monitoring point displacement and 3D mapping of the open pit slope zones। okay, तो ये जो टोंग एट एल है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो जो ये टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनिंग के लिए और ड्रोन फोटोग्रामेट्री दोनों को मिक्स करके
टू इन्वेस्टिगेट स्लोप जोन्स, स्लोप के जोन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसका मॉनिटरिंग करने के लिए बाय पॉइंट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। टोंग एट एल, जो कि एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम जो स्लोप्स है, स्लोप जोन्स है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। ओके, दे ऑल्सो डिड मॉनिटरिंग फॉर माइन इन्वेंट्री एंड चेंजेस इन माइन एरिया। ओके, तो माइन एरिया जो है वो भी मतलब उससे जो है वो सर्वे हो सकता है, ऐसा ये लाइन बताना चाह रही है। तो ये था आपका सरफेस माइनिंग। ओके, कि सरफेस माइनिंग में ड्रोन्स की क्या एप्लीकेशन होती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स, यहाँ पे एरोन्स है बट ड्रोन्स उसे लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइन में ड्रोन्स का क्या यूज़ होता है वो हम देखते हैं। जियो टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, रॉक मास डेटा कलेक्शन इन अंडरग्राउंड ओपनिंग। देखो यहाँ पे जो है वो मतलब डिवाइडेशन कर दिया है अंडरग्राउंड माइन का। उसमें सबसे फर्स्ट है जियो टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड माइंस। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ड्रोन की वो इसमें होता है कि जो अंडरग्राउंड माइन होती है सबसे पहले उसका जियो टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। और वो क्यों करना पड़ता है वो हम थियरी में देखते हैं। रॉक मास डेटा कलेक्शन इन अंडरग्राउंड ओपनिंग यूजुअली रिक्वायर द इंस्पेक्टर टू सर्वे द रॉक मास फिजिकली। ओके, तो जहाँ पे हम रॉक मास डेटा कलेक्शन करते हैं अंडरग्राउंड ओपनिंग में, तो हमें वहाँ इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो इंस्पेक्ट करता है वो बंदे की ज़रूरत पड़ती है टू सर्वे द रॉक मास फिजिकली। रॉक मास को जो फिजिकली स्टडी कर सके कि रॉक मास कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका कैरेक्टराइज कैसा है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो ये इंस्पेक्टर जो है वो डिसाइड करता है फिजिकली। The presence of the personnel in unsupported areas such as open stop and newly blasted working phases endangers the safety of the personnel। अब ये द प्रेजेंस ऑफ द पर्सनल, यानी कि कोई भी इंस्पेक्टर जो भी जाएगा ऐसे फिजिकल सर्च करने के लिए, तो उसकी जान के ऊपर या तो मतलब उसके हेल्थ के ऊपर एंडेंजर भी रहता है। तो कई बार ड्यूरिंग माइनिंग जो हजार्डस गैसेस है वो भी लीकेज होते रहते हैं। ओके, आपने माइनिंग में कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि जब माइनिंग करते हैं तब पर्सन जब अंदर जाता है तब वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वहाँ से मतलब जो हजार्डस गैस है वो लीकेज होता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं उस पर मारे जाते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल पहले मतलब चेकिंग करने जाएगा उसकी लाइफ को बहुत ही खतरा रहता है। ओके, ड्रोन्स आर टूल्स दैट आर मोर सूटेबल टू बी यूज इन अंडरग्राउंड माइंस ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग ऑफ अनरीचेबल एरियाज। तो अगर हम ऐसे मतलब इंस्पेक्टर को फिजिकली भेजने की जगह अगर हम वहाँ पे ड्रोन्स भेजें तो मतलब वो रियल टाइम इमेजेस वहाँ की देख सकता है, और जो फिज़िकल स्टडी होता है, जो वहाँ देख के स्टडी करना होता है रॉक मटेरियल का, वो इजीली मतलब ऑफिस पे बैठे बैठे इजीली तरीके से कर सकता है। ओके, तो जियो टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड माइन में ड्रोन का ये यूज़ है कि सबसे फर्स्ट अगर हमें कोई जगह पे माइनिंग करना पड़ता है तो उसका फिज़िकल जो है वो स्टडी करना पड़ता है, जो कि कोई एक बंदा करता है जाके, कोई भी इंस्पेक्टर जाके करता है। तो मतलब अगर आपकी माइन जस्ट स्टार्ट हुई है अभी, तो वहाँ किसी बंदे को भेजना यानी किसी इंस्पेक्टर को भेजना वो बहुत ही एंडेंजर हो सकता है उसकी लाइफ को या उसकी हेल्थ को। ओके, तो वो हमें अगर नहीं करना है, उसको वहाँ नहीं भेजना है, तो अगर हम वहाँ ड्रोन भेज दें तो आप ड्रोन की मदद से जो है वो फिजिकल स्टडी कैरिड आउट कर सकते हैं। ओके, यही पर्पस है ये जियो टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन में ड्रोन्स यूज़ करने का। A small size and maneuverability of drones allow them to access hard to reach areas in underground mines without endangering the life of the miners। ओके, तो माइनर्स की लाइफ को डेंजर में डाले बगैर हम ऐसे एरिया को एक्सेस कर सकते हैं कि जो रीचिंग में हार्ड होते हैं। ओके, इमेजरी टेक्निक्स सच एज फोटोग्रामेट्री एंड FLIR फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड अलाउ कैरेक्टराइजिंग रॉक मासेस। तो ये जो इमेजरी टेक्निक्स है जैसे कि फोटोग्रामेट्री एंड FLIR, जो ये नई टेक्निक आपको सुनने में आई होगी, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, तो ये इंफ्रारेड सेंसर्स और फोटोग्रामेट्री की मदद से
हम जो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, केमिकल जो सर्टिफिकेट होता है वो जनरेट कर सकते हैं रॉक का और माइंस का। Photogrammetry can provide data for generating geological models and structural data for kinematic and numerical analysis। तो ये सारे एनालिसिस जो है वो हम वो स्टडी से कर सकते हैं। इन एडिशन FLIR imagery can be used to recognize areas of loose rock which normally remain unnoticed until it becomes a hazard। देखो FLIR जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है, ये रेज जो है वो जो लूज रॉक के एरियाज हैं कि जहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट करते हो तो वहाँ पे हज़ार्ड हो सकता है वो चीज़, यानी कि वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है या तो वो कॉलेप्स हो सकता है, तो वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है। ओके, मतलब आपका कोई भी बंदा या तो वर्कर अंदर जाए उससे पहले ही हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रोन्स। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है रॉक साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इन अंडरग्राउंड माइन। The majority of underground hard rocks mines use drilling and blasting methods for rock extraction। यानी रॉक को दूर करने के लिए, रॉक एक्सट्रैक्शन करना यानी उसको वहाँ से दूर करना। हमें माइनिंग करना होगा, अगर हमें माइनिंग करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते हैं। ओके, और ये मेजॉरिटी अंडरग्राउंड हार्ड रॉक में होता है, क्योंकि हार्ड रॉक को हम मतलब मैन्युअली मैन पावर से या तो जेसीबी की मतलब जो पावर शोवेल या जेसीबी होता है उसकी मदद से हम नहीं कर सकते हैं, हमें वहाँ पे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ही करना पड़ता है। असेसमेंट ऑफ द रॉक साइड डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर ब्लास्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन फेजेस, यानी लोडिंग एंड होलिंग। ओके, तो ये जो रॉक साइड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका असेसमेंट करना आफ्टर ब्लास्टिंग वो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोडिंग एंड होलिंग का स्टेज है वो हमें ब्लास्ट के बाद डिसाइड करना पड़ता है, और उसके लिए जो रॉक साइज का डिस्ट्रीब्यूशन असेसमेंट करना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो होलिंग एंड लोडिंग इक्विपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हमें कितनी क्वांटिटी में लाने हैं, कितनी क्वालिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में लाने हैं, वो डिसाइड करने के लिए हम ये रॉक साइड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड माइन में। There are some methods for rock size distribution analysis including visual observation by an expert, sieve analysis and image processing। तो ये सारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। इमेज एनालिसिस मेथड्स आर फास्ट एंड रिलेटिवली एक्यूरेट फॉर रॉक फ्रेगमेंटेशन मेजरमेंट्स। ओके, इस वजह से ये जो इमेज एनालिसिस मेथड है वो फास्ट है, एंड बाकी की जो है यानी कि सीव एनालिसिस और विजुअल ऑब्जर्वेशन बाय एन एक्सपर्ट, उससे वो मतलब ज़्यादा एक्यूरेट है फॉर रॉक फ्रेगमेंटेशन मेजरमेंट्स, यानी रॉक का कितना टुकड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में रॉक मटेरियल अवेलेबल है, ये सारा मेजरमेंट करने के लिए इमेज एनालिसिस अच्छी मेथड अभी तक प्रूव हुई है। ओके, तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और क्या क्या एप्लीकेशंस है अंडरग्राउंड माइनिंग में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।